गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 33 से आरंभ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। 33वां श्लोक है ये। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्री श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। कुछ श्लोक याद हो सकते हैं। नई संस्कृत आती कोई नहीं, किसी से पूछ करके कहीं पढ़ करके ठीक ठीक श्लोक याद कर लिए। कुछ कोई कोई श्लोक याद कर सकते, उसका नियम से पाठ भी कर सकते। सीताराम। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। कितना बढ़िया श्लोक है। फिर से ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुष सूक्त का भी बहुत सारे विद्वान पाठ करते हैं। हाँ, जिसका जिसमें अधिकार हो वो उसके लिए सबसे उत्तम है। विद्वान लोग अक्सर ये बताते हैं, स्त्री और शूद्र को, या वो ब्राह्मण जिसने यज्ञोपवीत नहीं कराया, जो संध्या नहीं करता, जो जो ब्राह्मण के कर्म है उसके अनुसार जीवन नहीं है, उसको भी ओम नहीं लगाना चाहिए किसी भी, और उसको बहुत जल्दी लाभ होगा। और जो अपने शास्त्रोक्त नियम में चल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैसे शास्त्रोक्त नियम में सबके लिए नहीं तो ब्राह्मण के लिए ओम लगाना, वो लगा सकते हैं।
सिर्फ इसका भेद ये है, कोई ये कि जितनी शक्ति पचा पाए जीव, और उसका, जैसे कोई औषधि खा रहे हैं, औषधि खा रहे हैं तो मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दी, तो लाभ नहीं हानि कर जाएगी। बस इतनी बात है, कुछ नहीं है, लाभ पूरा होगा। अगर मात्रा कम कर दी तो लाभ कर जाएगी। तो इसलिए ओम नहीं लगाते। और ये अ, शास्त्रों में जो वर्णन है, महापुरुष ये बताते हैं, वो उसकी बात है। बाकी जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी महात्मा से सुन लेते हैं, ब्राह्मण से जो आया जैसा भाव हो जाए सुन लेते हैं, ठीक है, जो जो भी करें। पर पर जो हमने सुना है और जो बात जचती है, वो सही लगती है, उसका विज्ञान समझ आता है। हाँ, एक जम्मू में लड़का था, उसका खान-पान ठीक नहीं था, और किसी ने बता दिया तुम ओम नमः शिवाय जाप किया करो, वो करने लगा। तो उसका शरीर ना कभी-कभी काँपने लग जाता था मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय। तो एक दिन वो अपने पिता के साथ आया, 32-33 साल का लड़का होगा वो, पिता के साथ आया, पिता भी मेरे पास आते थे। तो ऐसे उसने जिज्ञासा करी कि म पहले मैं कुछ जाप नहीं करता था, फिर खान-पान सारा बिगड़ा हुआ है मेरा, और मुझे किसी ने बताया कि ओम नमः शिवाय तुम्हारे लिए जाप ठीक है, तो क्या करूँ? हाँ, मुझे शरीर काँपने लग जाता है, मेरा शरीर काँपने लगता है। तो बाहर से नहीं दिखता पर अंदर से काँप रहा होता है, तो क्या करूँ? ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैंने सिर्फ़ जो जानकारी थी इतना ही बोला उसको, तुम ओम हटा दो, नमो शिवाय बोलो। हुँ, ओ नमो शिवाय। तो दूसरे दिन ही फ़ोन करके बोला, अब मैं ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये घटना भी मेरे साथ हो गई। और वैसे शास्त्रों पे विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। इससे लाभ होता है। जितनी शक्ति है भीतर वस्तु को पचाने की, उतनी ही दवाई खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो शरीर काँपेगा ही। हुँ। कह रहा अब मैं प्रसन्न हूँ और ठीक चल रहा है अब तो, ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादक्षा अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों में सूर्य भगवान, 12 मूर्ति, 12 नाम है भगवान सूर्य के। हर मास का एक एक सूर्य देवता है। सूर्य तो एक ही है, नाम बदल जाता है, इसलिए 12 मूर्ति। प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी उसी श्रेणी में रखा है, पर उसी ब्राह्मण को रखा है जो शास्त्रानुसार वो जो ब्राह्मण है कहा जाएगा, वही। संवत्सर रूप काल, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश, अर्थात अहर्निश माने दिन रात, अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है,
उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब इसमें ये है, खाली करता है ये बात नहीं, जो करता है, जो सुनता है, बराबर फल है। लेकिन इसमें और सावधानी, कर्ता वाले को। कोई पाठ तो करता है, लेकिन जैसा वो पार्षदों ने कहा था कि बाकी सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, तो कमियां बता दी थी। करता है पर कमियां वैसी ही हैं। तो फिर वे उतना ही लाभ होगा जितना वो करता है। हुँ? इसलिए श्रोता भी वैसे ही बताया, जितना वो श्रोता है, उतना ही लाभ होगा। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। देखिए ऐसे ये पुराण की बातें लिखी हुई हैं। मेरे ख्याल पद्म पुराण से ही लिया गया या कोई और कहीं से महात्म ये लिया गया है। एक सेकंड। तो भगवत कृपा मानना चाहिए कि आप सबका मन इसमें लगा हुआ है, सुनने में लगा हुआ है। आज किसी से चर्चा हो रही थी कि वो मंत्र जाप से ऐसी सिद्धियां होती हैं, कुछ अनुभव नहीं हुआ। नाम जप से ऐसा होता है, कुछ अनुभव नहीं हुआ। बहुत साल हो गए वृंदावन रहते, कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो क्या कमी है या क्या करना चाहिए? मेरी समझ में यही आया कि ये तो पता लग रहा है ना, इतने साल हो गए कि नाम जप किया है, मंत्र जाप किया है, कथा इत्यादि श्रवण किया। इतनी देर टिकाए किसने रखा इसमें? इस नियम जो किए आपने, वो टिकाए किसने रखा? तो अदृश्य शक्ति ने, परमात्मा की कृपा ने टिकाए रखा। नहीं तो तुम विचलित हो जाते। ये अनुभव काफ़ी नहीं है क्या? कुछ होता है, नहीं होता है, अनुभव क्या करना है? भगवान दर्शन देंगे कि देख कर के क्या हो जाएगा? लेके क्या हो जाएगा दर्शन? लेकिन करना तो भजन ही है, चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, विष्णु हो, सभी करते हैं। भगवान स्वतः भी बद्रीनारायण में तप कर रहे हैं, भजन ही कर रहे हैं, अपना ही भजन कर रहे हैं। तो आखिर करना तो यही है। हमारे संस्कार जल जाएँगे, हमारी शुद्धि हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी, तब कृपा करके अनुभूति दे देंगे। अनंत जन्मों से हम अपने इतने जन्म लिए, उसमें कोई अनुभूति नहीं माँगी हमने।
उसको इस जन्म में हमने सारे जन्मों को कहा ये व्यर्थ हैं, कोई लाभ नहीं, तो साधना में लग गए। तो भी तो आधा जन्म भी नहीं हुआ और अनुभूति का टोकरा लेके खड़े हो गए, इसमें डालो अनुभूति। किया कितना, शुद्धि कितनी प्राप्त करी, अंतःकरण की स्थिति क्या है? भजन तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु चित्त वृत्तियां कहाँ-कहाँ घूम रही हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। मन फिर रहा है कि नहीं फिर रहा है, या माला ही फिर रही है? बहुत भेद है, सूक्ष्मता बहुत है। इसलिए अनुभूतियों की जल्दी क्या है? सीताराम। उससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। ये गड़बड़ है। जब ये शब्द आ जाता है, तो राजसूय को यज्ञ यही संसार की सुख सुविधा का फल होता है, स्वर्ग का फल होता है। इन सभी यज्ञों से फल होता है। और अगर यही फल परमात्मा को अर्पण कर दिए जाएं, तो वो भक्ति बन जाती है। इसलिए नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। चारों हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक तो कर लो। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। चांडाल का आचरण क्या होता है? काम क्रोध लोभ में फंसे रहना। गधे के समान व्यर्थ होता है, संसारी कामों में ही लगे रहना। गधे के समान सामान ढोते रहो, अहंता ममता में फंसे रहो, देह गेह में आसक्त रहो। यही गधापन है और कुछ नहीं। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है, ये तात्पर्य। उसने माता ने जो जन्म दिया, जो उसकी पीड़ा सहन हुई, उसको पीड़ा सहन करनी पड़ी, उसने पीड़ा ही दी उसको। और उसका
जन्म देने का कोई लाभ नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन व्यर्थ है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। इससे अधिक क्या कह सकते हैं? शास्त्र इससे ज्यादा क्या बोल सकते? जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। ये कौन कहता है? 42वां और 43वां श्लोक में जो अभी आपने सुना, कौन कहता है? स्वर्ग में देवता आदि ऐसा कहते हैं, जो इस भूमि पे जन्म लेके भागवत शास्त्र को नहीं सुनता। संख्या 44। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। नारद जी को भी उन सनकादि ऋषियों ने ये बात कही कि प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण की। उनको भी प्रयत्न, जो भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, वो प्रयत्न तो कोई लगेगा नहीं, उनको अच्छा लगेगा। फिर भी कहा है, क्योंकि कथा सुनने के साथ साथ हम इधर भी दृष्टि उधर भी दृष्टि, ये भी काम भी कर रहे हैं, साथ साथ सब कुछ हो रहा है। इसलिए कहा प्रयत्न पूर्व, माने पूर्ण मनोयोग से कथा सुनो। आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। सप्ताह पलायन ही कराना है, कोई नियम नहीं। इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया। सत्य भाषण में सब अगर ऐसा ले आए, यम नियम में, यम नियम के अनुसार हमारा जीवन हो, तो उसमें सब आ जाता है। ब्रह्मचार्य पालन भी उसी में आ जाता है। सर्वदा ही सुनना चाहिए। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए।
कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। कलयुग की ये स्थिति, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है कि 7 दिन सारी दुनिया को भूल करके केवल भगवत श्रवण कर लिया जाए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहां तक वर्णन करें? यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम। कृष्ण वासुदेवा, हरे परमात्मा, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।